लेकिन मुसलमान भाइयों को डरने की आवश्यकता नहीं। हम सब एक हैं। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरी एक आदत है, मैं कहने के बाद बदलता नहीं, चाहे जान चली जाए, ये मेरी आदत है। कोई राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं है। अभी चुनाव को 2.5 साल बाकी है और हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। भजन लाल जी बैठे हैं, अपना आप लोग हमारे को वोट देते हैं। इनको इन लोगों के पेट में यह भी दर्द है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ क्यों घूम रहा है। लोगों के पेट में दर्द, तो जिनके पेट में दर्द है वो दवाई ले ले, उसका इलाज हो जाएगा। मैं मुस्लिम समाज, हमारे सिंधी मुसलमान भाई, उनके साथ साथ दूसरे जो हमारे हिंदू समाज के बच्चे जो साथ चल रहे हैं सुबह से लगातार हजारों की संख्या में, और ये सद्भावना का जो रेला चल रहा है इस बॉर्डर के इलाके के अंदर, निश्चित रूप से जयपुर भी परेशान है, राजस्थान भी आज परेशान है, दिल्ली परेशान है। क्या कि ये लोग सड़क पे इस तरह भाईचारे का समझाई कर रहे हैं। मैं आप सबके बीच, शायद हो सकता है कि गांव में पहली बार आया, लेकिन मुझे लगता है जगह में आया था। एक बार आपने बाड़मेर में रैली करी, उसमें कार्यक्रम भी रखा था और मुस्लिम समाज का हमेशा मेरे साथ सहयोग रहा। उम्मीदवार भी खूब मैं उतारता हूँ आपके समय समय पे। दुर्भाग्य से राजस्थान में जो स्थिति बनी हुई है वो आप देख रहे हो कि दोनों पार्टियां एक दूसरे की मदद कर रही है और मजबूत नेता चाहे किसी भी कौम का है, उन्हें ये दोनों पार्टियां मार रही है अंदर ही अंदर। क्या आप सब एक चीज को, आज मैं आपके बीच कोई राजनीतिक बात नहीं करना आया। कमरुद्दीन जी, बादल खान जी और हमारे सदी को तमाम जो सरपंच साहब पूरी टीम है, इन लोगों ने जो मुझे बताया, पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान आजादी की लड़ाई के अंदर अंग्रेजों से मुसलमान हिंदू कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत से मुस्लिम जवानों ने साथ दी थी, हमें इस बात को नहीं भुलाना। दूसरा, आज भी सादत मुस्लिम समाज के बच्चे देते हैं लड़ते हुए मिलिट्री के अंदर, पैरा मिलिट्री के अंदर, और कई बाड़मेर के सीमावर्ती इलाके के अंदर कानून की आड़ में, देखिए राष्ट्र सुरक्षा के नाम पे हिंदुस्तान का मुसलमान भी हमेशा हिंदुस्तान की सरकार के साथ रहा, बॉर्डर के इलाकों के अंदर साथ रहता है। आप 62, 71 और सारे वार देख लें कि मुस्लिम समाज के लोग कंधे से कंधा मिला के उन जो आतंकी ताकतें हैं दूसरे मुल्क के, उनके खिलाफ आपने हमेशा झंडा बुलंद किया। और यहाँ आपने बंटवारे के समय भी हिंदुस्तान को अपना देश माना था। तो हम सब एक है, ये यात्रा आज ये संदेश देगी। और यहाँ प्रतिबंधित जो बॉर्डर का इलाका है उसके अंदर जो देश की सुरक्षा है उसके मापदंड मानक उनको ध्यान में रख के आपको विश्वास में लेकर अगर सरकार कुछ करती है तो आपका भी बड़ा मन रहता है। लेकिन इस आड़ में, प्रतिबंध की आड़ में आप 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर अगर कोई मस्जिद गिराते हो, कोई दरगाह को क्षतिग्रस्त करते हो, तो ये सरकार की मानसिकता पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहीं लोगों को डराने का प्रयास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गलत चीज का आप भी साथ नहीं दोगे, मैं भी नहीं दूंगा साथ, मैं ऐसा व्यक्ति हूं। लेकिन मुसलमान भाइयों को डरने की आवश्यकता नहीं, हम सब एक हैं। इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। मैं चाहता हूं जिस तरह हमारा जाट समाज है और सिंधी मुसलमान, ये भी पशुपालक है, बड़े पशुपालक हमेशा साथ रहे, लड़ाके हैं। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर नए हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और मैंने जब आपकी पीड़ा देखी, मैंने प्रेस के माध्यम से पहले ही कह दिया था, और आज मैंने कहा शिव विधानसभा, चोटन विधानसभा, बाड़मेर, बालोतरा, भाईपुर, जहाँ लोग तकलीफ के अंदर, मैं आपकी तकलीफ सुनने के लिए आया हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं कहने के बाद बदलता नहीं, चाहे जान चली जाए, ये मेरी आदत है। और मैं कोई राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं आया। अभी चुनाव को 2.5 साल बाकी है और हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। भजन लाल जी बैठे हैं, अपना आप लोग हमारे को वोट दे देंगे, इनको देखकर अपना आप आ जाएगा। और कांग्रेस जिस तरह बीजेपी से मिलकर काम कर रही राजस्थान में, ये नौजवान जो दिख रहा है आपको, देखिए नेपाल में जो परिवर्तन हुआ, चाहे लेह लद्दाख के अंदर क्रांति आई,
और हमेशा नौजवानों ने हर क्रांति के नायक के रूप में बदलाव किया। और राजस्थान का नौजवान इस बार सत्ता पे खुद का कब्जा चाहता है कि पेपर लीक नहीं हो, बेरोजगार तंग कि कोई आत्महत्या नहीं करे, कोई किसान कर्जे के बोझ की तरह आत्महत्या नहीं करे, कानून का राज। अभी मैं जा रहा था इस रोड पे, देखे एक इधर से गाड़ी आई, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों की मानसिकता देखो आप, नशे के अंदर। वो हमारे काफिले के अंदर गाड़ी डाल रहा था, बताओ, ये गाड़ी वाला। मैंने बच्चों का, मैंने कहा तंग नहीं करना, जाने दो उसको, नशा कर रखा होता है। तो इन लोगों के पेट में यह भी दर्द है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ क्यों घूम रहा है लोगों के पेट में दर्द। तो जिनके पेट में दर्द है वो दवाई ले ले, उसका इलाज हो जाएगा। बाकी मैं आज आपके तमाम इलाके के अंदर आया हूँ, आप चिंता नहीं करें। आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, मुसलमानों के साथ, सिंधी मुसलमानों के साथ, बॉर्डर के मुसलमानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दूंगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। आपकी हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वर्ल्ड के अंदर। देखिए हमारा देश ऐसा है जहां आप अपनी बात भी कह सकते हो और आप अधिकारों के लिए लड़ भी सकते हो, किसी पर आरोप भी लगा सकते हो, विरोध भी कर सकते हो। यह देश अनूठा देश है वर्ल्ड के अंदर, और इसीलिए इतना बड़ा देश अभी एकजुट है। लोग तमाम जो देश है दूसरे, चाहे वहां कहीं फौज का शासन होगा, कहीं राजाओं का शासन होगा, वो एक बात जरूर कहते हैं, यार हिंदुस्तान का राज तो अलग तरीके का है, काश ऐसा राज सब जगह है। यहाँ हर व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन अधिकार की आड़ के अंदर कई बार सरकारें लोगों का जो आस्था है लोगों को डराती है, धमकाती है, प्रयास करती है। लेकिन हमारे जैसे जो नेता है, जो गांव से उठ के आए हैं, जो इस माहौल से उठ के आए हैं, उनको पता लड़ाई करके ही और लोगों को समझा के, लोगों के लिए लड़के और लोगों का दिल जीत के ही व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज तमाम इस बॉर्डर के इलाके के अंदर मैं आपको एक ही आश्वासन दूंगा कि कानून की आड़ के अंदर किसी भी तरह लोगों को सरकार नहीं डराए, चाहे राजस्थान की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो। सही बात में डरने वालों में से नहीं है, और सही बात के लिए अगर कोई आपको डराएगा तो हनुमान बेनीवाल आपके आगे आके खड़ा हो जाएगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। क्योंकि 5 घंटे हम लेट हैं और फिर भी आप इंतजार कर रहे हो, निश्चित रूप से मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं। अगर पिछला 2-2.5 साल का मेरा आप देखोगे कार्यक्रम, तो मैं तो ये भी कहता हूँ नागौर के अंदर 2.5 लाख मुसलमानों ने मुझे वोट देके और चुनाव जीता है। इस बार का कोई चुनाव, चाहे वक्त बिल का मामला हो, चाहे जयपुर के अंदर जिस तरह मंदिर मस्जिद तोड़े गए, मुझे आप देखते हो हमेशा आपकी आवाज को बुलंद करता हूं। मैं राजनीतिक लाभ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं लड़ रहा हूं तो मैं कह रहा हूँ 28 तक मैं मजबूती के साथ लड़ाई लड़ूंगा और मेरे छोटे भाइयों को सत्ता में भागीदारी दिलाऊंगा। मैं कभी ये नहीं कहता हिंदू है, मुसलमान है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये मैं कभी ऐसी राजनीति नहीं करता। और अन्याय जहां भी होता है मैं आगे खड़ा मिलता हूँ न्याय दिलाने के लिए, और इसीलिए आप मेरे से प्यार करते हो। मैं ये आज 1-2 जगह हमारी जो मस्जिद दरगाह है भाई साहब दिखाएंगे हमारे को, हम देख के भी आएंगे। निश्चित रूप से लोकसभा का जब सत्र चलेगा, इस लोकसभा के सत्र में भी आपकी बात को उठाएंगे और आपके साथ होने देंगे। आप सब इसी तरह आशीर्वाद बना के रखें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जवान को रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और अपने सपनों का राजस्थान बने, ये हम सब मिलकर करेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने राजस्थान में पहली बार पार्टी बनाई 18 के अंदर, प्रयास किया, और प्रयास का ही परिणाम है कि धीरे धीरे राजस्थान के अंदर ये जन सैलाब साथ जुड़ता गया। और 28 में मुझे लग रहा है कि तूफान सुनामी आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर 15 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं, मुसलमान जिधर चला उधर ही तीसरा मोर्चा बन गया। मेरे साथ अगर जुड़ गए तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं है। सीटें सीधी 125 जाती है 200 के अंदर। ये बाड़मेर से चालू होता है और भरतपुर अलवर तक रुकता है।